राधिका की शादी प्रशांत से तय हुई थी, मगर प्रशांत की माँ सविता राधिका के घर वालों से कहती है, वैसे तो हम सबको दहेज में कुछ नहीं चाहिए जी। हम बड़े ही उच्च विचार वाले लोग हैं, मगर आपकी लड़की को कम से कम 10 तोले सोने के गहने तो साथ लाने ही चाहिए। हमारे लिए नहीं, उसके खुद के लिए। भला वो अब हमारे साथ शादी पार्टी में जाएगी तो क्या सूखा गला लेकर जाएगी? भारी गहने तो होने ही चाहिए ना। जी जी बहन जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर इस महंगाई के समय में ऐसे गहने बनवाना, वो भी इतने सारे, वो थोड़ा मुश्किल होगा ना। एक तो शादी के सब खर्चे भी हैं। सही कहा। आपके कहने पर हमने कैसे भी करके शादी के लिए इस शहर का बेस्ट होटल बुक करवाया। अब गहने बनवाना, वो भी इतने सारे तो। अरे मैं गहने अपने लिए तो नहीं मांग रही ना भाई साहब। देखिए, अब कम से कम समाज में हमारी थोड़ी लाज रखने के लिए इतना तो करना ही होगा ना, वरना हम कहीं और बात करें। हमारे लड़के को भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हाँ। सविता की ऐसी बात सुनकर राधिका और उसके माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ सोचकर राधिका की माँ कहती है, ठीक है बहन जी, आप चिंता मत करिए, हम आपको सिर्फ 10 नहीं बल्कि पूरे 20 तोले सोने के गहने भिजवाएंगे। राधिका की माँ की बात सुनकर उनके घर वाले तो एकदम चौंक जाते हैं, मगर सविता बड़ा खुश होकर कहती है, क्या? अरे वाह बहन जी, अब की ना आपने समझदारी की बात। अगर आप ऐसा करेंगी तब तो सोने की ही तरह समाज में हमारी इज्जत भी दुगनी हो जाएगी। हाँ हाँ बहन जी, आपकी इज्जत तो हमारी इज्जत, हम उसे कम थोड़े ना होने दे सकते हैं। अब आप ये समोसे खाइए, यहाँ के मशहूर समोसे हैं। नाश्ता पानी करके राधिका की होने वाली सास सविता वहां से चली जाती है और उनके जाते ही राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ, ये आपने मेरी होने वाली सास को क्या बोल दिया कि आप मुझे 20 तोले के सोने के गहने देंगी? मगर कैसे? हम तो इतने गरीब हैं और शादी के खर्चे के चलते तो फिलहाल हमारे लिए 1 तोले सोने के गहने बनवाना भी मुश्किल है। ओफो राधिका, अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? तू तो दुल्हन है, इन सब की चिंता तुझे नहीं करनी चाहिए। फिर भी माँ, कम से कम मुझे बताओ तो सही, वरना मेरी चिंता तो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, कम से कम हमें भी बताओ उर्मिला कि तुम 20 तोला सोना कौन सा बैंक लूटकर बनवाने वाली हो? ओहो, कोई बैंक नहीं लूटूंगी, मैं राधिका को अपने गहने दे दूंगी। राधिका की माँ की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या? आपके गहने? मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं, अब मेरी उम्र थोड़ी है वो गहने पहनने की। अब अगर मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? और वो भी एकदम पुश्तैनी गहने हैं, उनकी लाखों में कीमत है, आज के गहनों से भी दुगनी। ओफो माँ, तुम नहीं सुनने वाली ना? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, अब तू एकदम खुश हो जा और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर, बस। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। इसी तरह से राधिका की माँ उसकी शादी में कोई कमी नहीं आने देती और गरीब होने के बावजूद धूमधाम से सारी तैयारी करती है। शादी के बाद राधिका वो लाखों के गहने लेकर अपने ससुराल आ जाती है। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। अब तो ये तुम्हारा अपना ही घर है। इस घर को और इस घर की रसोई को अब एकदम अपना ही समझना। जी जी बिल्कुल माँ जी। और हाँ, आज शाम को सब औरतें आएंगी तुझे देखने, तो अपनी माँ के वो गहने पहन लेना, बड़े अच्छे लगेंगे। भला और लोग भी तो देखें कि मेरी बहू किसी ऐसे वैसे घर की नहीं है। जी जी माँ जी। राधिका ससुराल में आते ही रसोई का काम संभालने लगती है। इसके साथ साथ उसे अपनी सास और उनका उसके गहनों में इतना प्यार भी उसे काफी अजीब लग रहा था। राधिका रसोई में खाना बनाते हुए ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी ननद प्रिया वहां आ जाती है। अरे भाभी, अब आप ये पूरियां तलना बंद करिए और जाकर तैयार हो जाइए। मोहल्ले की औरतें आपको देखने के लिए आती ही होंगी। आप जल्दी तैयार हो जाइए, वरना फिर माँ गुस्सा करेंगी। क्या? अच्छा ठीक है प्रिया, अभी जाती हूँ। राधिका जल्दी से सब छोड़कर अपने कमरे में जाती है और अलमीरा में से एक सुंदर सी साड़ी निकाल लेती है। हाँ, इस साड़ी के साथ सारे गहने पहनूंगी, कितने सुंदर लगेंगे। राधिका जल्दी से साड़ी पहन लेती है और अपना गहनों वाला बैग खोल लेती है। ये हार पहनती हूँ, अच्छा लगेगा, और इसके साथ ये कंगन, हाँ ये अच्छा लग रहा है, और ये झुमके भी डाल लेती हूँ। वाकई में कितनी सुंदर डिजाइन है इन सब की, एकदम पुरानी और यूनिक। राधिका लगभग तैयार हो ही गई थी कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है। आओ राधिका, सब आ गए हैं। ओहो, अरे वाह, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। ये गहने तो वाकई में बड़े अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं? कौन से ज्वेलर्स से बनवाए हैं ये तेरी माँ ने? वो माँ जी, दरअसल
ये मेरी माँ के पुश्तैनी गहने हैं और उन्होंने मुझे दे दिया। हमारे पास नए गहने बनवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने गहने दे दिए। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब बाहर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलिए। राधिका जल्दी से अपनी सास के साथ बाहर जाती है और उसे देखकर सब औरतें एक ही बात कहने लगती हैं। वाह वाह सविता, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है और ये गहने तो बड़े जच रहे हैं इस पर, बिल्कुल लक्ष्मी माता का रूप लग रही है। हाँ, एकदम सच कहा, बिल्कुल लक्ष्मी माता लग रही है। आखिर बहू किसकी है, सुंदर तो होगी ही ना। इसी तरह हंसी मजाक में शाम हो जाती है। सबको राधिका और उसका बनाया हुआ खाना खूब पसंद आता है। वाह भाई वाह, मान गए तुम्हें राधिका, क्या खाना बनाया था। हमारे साथ साथ पूरे मोहल्ले की औरतों का दिल जीत लिया आज तुमने। सही कहा माँ आपने, लेकिन भाभी आप तो थक गई होंगी ना, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। हाँ भाई राधिका, तुमने पूरे घर वालों का दिल जीत लिया। अब चलो, मुझे भी थोड़ा वक्त दो, मुझसे भी कुछ बातें कर लो। क्या आप भी? चलिए। प्रशांत और राधिका अपने कमरे में आ जाते हैं और राधिका दिन भर की थकान की वजह से कमरे में आते ही लेट जाती है। राधिका, लगता है तुम आज बहुत थक गई हो। तो और क्या, इतने लोगों से मिलना, उनका खाना बनाना बहुत मुश्किल था। हाँ, मगर ये सब तो बस आज ही का था, फिर तो तुम्हें सिर्फ अपने घर वालों के लिए ही खाना बनाना पड़ेगा और बाकी टाइम आराम। कोई आराम नहीं मिलने वाला, सिर्फ खाना ही थोड़ी ना बनाना होता है, घर में 100 काम और भी होते हैं। अच्छा, अब मुझे काम मत गिनाओ बाबा, मुझे भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। सो जाते हैं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। प्रशांत और राधिका सो जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका के ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन सब कुछ बदल जाता है, जब राधिका की ननद प्रिया की भी शादी तय हो जाती है। राधिका 2 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। जब वो वहां से लौट कर आती है तो उसकी सास उसे ये खुशखबरी सुनाती है। बहू, तुम्हारी ननद की शादी तय हो गई है। अरे वाह प्रिया, तुम्हारी शादी तय हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी शुक्रिया भाभी। अरे क्या हुआ, ये इतनी अच्छी खबर के बावजूद आप सबके चेहरे इतने लटके हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है? नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं। क्या? इसका क्या मतलब प्रिया? वो बहू, दरअसल प्रिया के ससुराल वाले उसकी शादी में हमसे 20 तोले सोने के गहने मांग रहे हैं। अब हमारे पास तो इतना नहीं है देने के लिए, मगर मैंने तुम्हारे पापा से यही कहा कि हम राधिका से मदद मांगेंगे तो वो थोड़ी ना मना करेगी। क्या? मगर मैं इन सब में कैसे मदद कर सकती हूँ माँ जी? मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। अरे पैसे नहीं हैं, मगर तेरे पास तेरी माँ के गहने तो है ना, तू वो प्रिया को तो दे ही सकती है ना। इसलिए हमने प्रिया के ससुराल वालों को हाँ भी कर दिया है। हम तो जानते ही थे कि तू मना थोड़ी ना करेगी। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर तो राधिका को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो पहले प्रशांत की तरफ देखती है, फिर प्रिया और अपने सास ससुर की तरफ। एक बात तो वो जान गई थी कि इनमें से कोई भी उसकी तरफ से नहीं बोलने वाला था, इसलिए थोड़ी हिम्मत करके वो खुद ही कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? भला मैं वो गहने प्रिया को कैसे दे सकती हूँ? मेरे होते तो दे भी देती, मगर वो मेरी माँ के गहने हैं, पुश्तैनी है, भला ये कैसे मुमकिन है? क्या राधिका, तुम अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम इस परिवार को अपना परिवार मानते ही नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ससुराल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मगर ये नहीं। वाह वाह भाभी, जो करना है वो नहीं करेंगी, इसके अलावा क्या करेंगी? बस राधिका, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज पता चल गया कौन अपना कौन पराया। बेटी प्रिया, तुम्हारी शादी इसी की वजह से नहीं हो पाएगी। एक तो हमने इसकी शादी में 1 रुपया दहेज नहीं लिया, और आज जब जरूरत का समय आया तो इसने हमें पीठ दिखा दी। यही सब बोलते हुए सविता रोने का नाटक करने लगती है। बस भी करो माँ, चुप हो जाओ। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपने दहेज नहीं लिया, लेकिन फिर भी शादी में पूरा खर्चा मेरे मम्मी पापा ने ही तो किया, और ये गहने लाने को भी तो आपने ही बोला था ना। और अब आप ये मुझसे लेना चाह रही हैं। भला मैं ये आपको कैसे दे दूं? ये मेरी माँ के हैं। माँ चलो यहाँ से, अब आपको इनकी और बातें सुनने की जरूरत नहीं। हाँ माँ, चलो। और राधिका, अगर तुम मुसीबत के समय अपने परिवार की मदद नहीं कर सकती तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने गहने लेकर यहाँ से चली जाओ। ये कहकर प्रशांत अपनी माँ और बहन को लेकर उनके कमरे में चला जाता है, और राधिका को उसकी बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो भी अपने कमरे में आकर रोने लगती है।
लेकिन एक फैसला तो उसने भी कर लिया था। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं माँ के गहने किसी और को नहीं दूंगी, भले ही इसके लिए मुझे ये घर छोड़कर जाना ही क्यों ना पड़े। लेकिन तभी राधिका का फोन बजता है। हेलो माँ, क्या हुआ? मुझे तेरी सास ने फोन करके सब बता दिया बेटा। तू जिद क्यों कर रही है? उन्हें गहने दे देना। क्या? मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ माँ? वो आपके गहने हैं और आप भी इन सब की साइड ले रही हो। तो और क्या करूँ बेटा, इस वक्त गहने जरूरी नहीं है, तेरा उस घर में रहना जरूरी है। तू ही सोच बेटा, अगर तू ससुराल छोड़कर वापस यहाँ मैके आ जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। माँ, ऐसी बातें मत करो। तो फिर वही करो बेटा जो मैं कह रही हूँ। उन सबको अपने वो गहने दे दो, और अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे ससुराल वालों को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। आखिर में राधिका को अपनी माँ की बात सुननी ही पड़ती है। वो अलमारी से अपने गहनों का बक्सा निकालती है और उसे अपने सास के कमरे में ले जाती है। वहाँ प्रशांत, प्रिया और उसके सास ससुर सब मौजूद थे। ये लीजिए, मैं सब गहने ले आई, आप इन्हें प्रिया को दे सकते हैं। क्या सच में? देखो माँ, अब तो रोना बंद कर दो। गहनों का इंतजाम हो गया। तुम्हारी बहू दिल की इतनी बुरी भी नहीं। सही कहा बेटा। चलो अच्छा है, अब हम अच्छे से अपनी प्रिया बेटी की शादी कराएंगे और उसकी शादी में कोई कमी नहीं आने देंगे। गहने देते ही राधिका के ससुराल वालों का हाव भाव एकदम से ही बदल जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो सब प्रिया की शादी की तैयारियों में एकदम उलझ जाते हैं। राधिका के ऊपर भी अब दुगना काम पड़ गया था और वो पूरा समय व्यस्त रहने लगी थी। उफ, ये घर की शादी की वजह से कितना काम पड़ गया है सर पर। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। बहू, देखो तो कौन आया। हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ। राधिका जल्दी से दरवाजा खोलती है तो बाहर उसकी माँ उर्मिला खड़ी थी। उन्हें देखकर राधिका बहुत खुश होती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ? हाँ बेटा, 2 दिन में तेरी ननद की शादी है तो मुझे लगा कि तेरा काम तो बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए मैं यहाँ तेरी मदद करने चली आई। माँ, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। आओ, अंदर आओ। अरे अरे बहन जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। सोचा जल्दी आकर यहाँ शादी वाले घर में थोड़ी मदद कर दूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, वैसे भी घर में बहुत काम था। फिर सब साथ में मिलकर शादी की तैयारियां करते हैं और 2 दिन में प्रिया की शादी हो जाती है। राधिका की माँ के गहनों का बक्सा प्रिया अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है, लेकिन उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही प्रिया रोते हुए अपनी माँ को फोन करती है। हेलो, हाँ प्रिया, कैसी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो बेटा? बताओ तो, सब ठीक तो है? सविता को फोन पर इस तरह से बात करते हुए देखकर बगल में सब्जी काट रही राधिका भी परेशान हो जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? एक सेकेंड, मैं तो बात कर लूं पहले। बोलना प्रिया, रो क्यों रही है बेटा? सविता बड़े ध्यान से फोन पर प्रिया की बात सुनती है। फोन काटते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आप रोने लगी, ऐसा क्या हो गया? प्रिया के ससुराल वाले अब उससे और गहने और पैसे मांग रहे हैं। यही बात कहने के लिए उसने मुझे फोन किया था। पिछले कई दिन से वो उसे परेशान कर रहे हैं कि वो हमसे पैसे मांगे। क्या? हाँ, क्योंकि हमने उनकी 20 तोले के गहनों वाली जिद एक बार में ही पूरी कर दी, इसलिए शादी के बाद अब वो हमसे और ज्यादा पैसे और गहने मांग रहे हैं। और राधिका की सास ने तो उसका हाथ भी जला दिया है। अब वो उससे घर पर वापस आने को कह रहे हैं। हे भगवान, ये कैसे कर सकते हैं वो लोग? ये तो बहुत गलत है। आपको तो उन लोगों पर केस कर देना चाहिए माँ जी। उन्होंने प्रिया को इतना परेशान किया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो प्रिया के ससुराल वाले हैं। भला फिर प्रिया का क्या होगा? उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? आगे क्या करेगी वो? हे भगवान, तो क्या आप उसके ससुराल वालों को और गहने दे देंगी? कहाँ से? ये घर बेचकर? अरे इसी समाज के डर की वजह से मेरी माँ ने उनके सारे लाखों के गहने आपको दिलवा दिए थे और अब आपके साथ भी वही हो रहा है। कम से कम आप तो ये मत करिए। राधिका की ये बात सुनकर अब जाकर सविता को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि अनजाने में उसने राधिका के घर वालों के साथ कितना गलत किया है। अब मैं समझ गई राधिका, ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैंने किसी और की बेटी के साथ जैसा किया वैसे ही अब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। ये बोलकर सविता रोने लगती है। उसको रोते हुए सुनकर राधिका के ससुर और प्रशांत भी वहां आ जाते हैं।
बस करिए माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया वही बहुत है। और इस समय हमें प्रिया के बारे में सोचना चाहिए कि हम उसे इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालेंगे। क्या? कैसी मुसीबत? और माँ तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? हाँ, प्रिया तो ठीक है ना? मैं बताती हूँ पापा जी। राधिका अपने ससुर और प्रशांत को सारी बात बता देती है। हे भगवान, अब इस समस्या से कैसे बाहर निकले? उन्हें और गहने पैसे देने के लिए तो हमें कम से कम ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। मगर उन्हें देना, इसका मतलब तो यही होगा कि वो बाद में और मांगेंगे। इसका तो कभी अंत नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम उन्हें डरा दें। क्या? इसका क्या मतलब है बेटी? पापा जी, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, वो हमारी मदद कर सकता है। वो प्रिया के ससुराल जाएगा और उन लोगों को दहेज लेने और प्रिया को परेशान करने के जुर्म में अच्छे से डरा देगा, जिसके बाद वे लोग प्रिया को सताने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है राधिका। फिर तो तुम अपने वो पुलिस दोस्त को अभी कॉल कर दो कि वो वहां जाकर उन लोगों को अच्छे से समझा दे। हाँ, मैं उससे बात करती हूँ। राधिका अपने दोस्त को फोन मिलाती है और कुछ घंटों बाद ही प्रिया का फिर से फोन आता है। इस बार वो एकदम खुश लग रही थी। माँ, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। इन सब ने मुझसे पैसे गहने का बोलना बंद कर दिया और सब एकदम प्यार से बात कर रहे हैं। भाभी का आइडिया तो एकदम काम कर गया। उनसे कह दो कि अब मैं उनके गहने भी उन्हें सही सलामत वापस भिजवा दूंगी। ये उनके हैं और उनके पास ही रहने चाहिए। हाँ ठीक है प्रिया, फिर तू अपना ख्याल रखना। फोन रखने के बाद सविता राधिका से कहती है, बेटा, हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हम तुम्हें तुम्हारे गहने आज ही वापस कर देंगे। वो तुम्हारी माँ के हैं और उन्हें तुम अपने पास ही संभाल कर रखो। ये सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और अपनी सास को गले लगाकर कहती है, मैंने आपको माफ कर दिया माँ जी।